चलिए देखते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में कि कौन कौन से नगर, ठीक है, कौन कौन से नगर कहाँ मिले, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने बताया भी है कि भारत में, ठीक है, भारत में लगभग 1000 यानी कि 900 प्लस स्थान मिले, ठीक है, और पाकिस्तान में 400-500, ठीक है, स्थान मिले, और अफगानिस्तान में 2 स्थान मिले खुदाई के समय, ठीक है। तो देखिएगा, अब भारत के बगल में लगा हुआ क्या है, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के बगल में क्या है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में 2 स्थान मिले हैं। अगर कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में कौन कौन से वो नगर मिले हैं, तो एक मिला है सुतोई, ठीक है, सुतोई एक जी मिला है, ठीक है, और दूसरा मिला है, एक स्थान और मिला है अफगानिस्तान में, वो मिला है मुंडी कॉक। क्या मिला है, मुंडी कॉक। ये स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय के यानी कि अफगानिस्तान में मिले हैं, सोतोई या मुंडी कॉक, ठीक है। अब देखिएगा, पाकिस्तान में भी 400 से 500 प्रश्न, पूरी तो लिखवाएंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उन्हीं नगरों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो पंजाब है, यहाँ पर एक जो भारत का पंजाब है, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है, इसको पश्चिमी पंजाब भी बोला जाता है, ठीक है, पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब। तो यहाँ पर कुछ स्थान मिले, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पाकिस्तान के पंजाब में कौन कौन से स्थान मिले, देखिएगा, यहाँ पर मिला है आपको कहाँ मिली थी, रावी नदी पर, पंजाब की रावी नदी पर। अगर पूछा भी जाए कि पंजाब की रावी नदी पर कौन से स्थल मिले हैं, तो रावी नदी पर मिला है कौन सा, हड़प्पा। कौन सा मिला है, हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा मिला है ना, ठीक है। और इसके बाद सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर कौन मिला है, मोहनजोदड़ो और चमुंदड़ो। सिंधु नदी, ये रावी नदी पर मिला है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में ही मिला है। पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो पंजाब, देखो ये भारत का पंजाब है और ये पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है। तो रावी नदी पर मिला हड़प्पा, और सिंधु नदी पर मिला कौन सा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चमुंदड़ो, चमुंदड़ो, ठीक है। तो ये मतलब कहाँ मिले, यानी कि पंजाब में और सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर मिले, सिंधु नदी। अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और सबसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो, ये प्रांत यहाँ पर मिले। तो भारत में क्या क्या मिला, भारत की अगर हम बात करें कि भारत में जब खुदाई हुई, ठीक है ना, तो वहां पर भारत में क्या मिला, जम्मू कश्मीर। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक स्थान मिलता है, ठीक है ना, इसका वर्णन मिलता है। मैंने बताया भी था कि अगर हमें भौगोलिक स्थिति पता है इतिहास में तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है, पता चल जाता है कौन चीज कहाँ है। जम्मू कश्मीर में क्या मिला, मांदा। कौन मिला, मांदा, मांदा मिला। ये कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर एक स्थान मिला, मांदा, ठीक है। तो मांदा एक नगर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिला, जो अब मतलब वर्तमान में भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो वाला हिस्सा में मिला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे पंजाब, तो पंजाब भारत का पंजाब है, पश्चिम बंगाल, वो सॉरी पाकिस्तान वाला नहीं, जो भारत का पंजाब है, वहां मिला है रोपड़। रोपड़ ही बहुत ज्यादा, पंजाब देखो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूं पंजाब, पंजाब में मिला है रोपड़, ठीक है, रोपड़ मिला है, एक नगर मिला है रोपड़। और ये कहाँ है, रूपनगर के पास। कहाँ, रूपनगर के पास, रूपनगर के पास रोपड़ स्थान मिला है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। और इसके बाद संघोल, पंजाब में कौन मिला, संघोल भी मिला है, संघोल पंजाब में ही मिला है। अगर इसी की बात करें जैसे हम, ठीक है, हरियाणा में मिला है वनवाली, ठीक है ना, हरियाणा यानी पंजाब के बगल में यहाँ हरियाणा, यहाँ लिख रहा हूँ हरियाणा, ठीक है,
तो हरियाणा में कौन कौन मिला है, यहाँ है वनमाली, ठीक है, वनमाली के स्थान है, ठीक है। तो हरियाणा में इसकी भी खुदाई मतलब हुई वनमाली। और राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी भी हरियाणा में मिला है, राखी गढ़ी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, राखी गढ़ी जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिला है राखी गढ़ी, तो ये राखी गढ़ी है तो भारत में जो सबसे बड़ा नगर है भारत में, ठीक है ना, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर जो भारत प्रांत में है सबसे बड़ा राखी गढ़ी। और सबसे इम्पोर्टेंट यही पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिलने वाला नगर कौन सा है, तो वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो पंजाब में कौन कौन मिले, रोपड़ और संगोल। जम्मू कश्मीर में कौन मिला, मांदा, चिनाब नदी पर है। अफगानिस्तान में सुतरबोई और मोंडिका, ठीक है, तो मोंडिका को मिला। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो, ठीक है, तो चमुंदड़ो। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर सॉरी अब पंजाब भी हो गया, हरियाणा भी हो गया। अब हम बात करते हैं कहाँ, राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में कौन कौन मिला, यहाँ पर लिख रहा हूँ राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान में मिला। देखो राजस्थान में काफी नगर मिले हैं, तो कालीबंगा, ठीक है, देखना इंपोर्टेंट है ये भी, तो यहाँ मिला है कालीबंगा, सुना भी होगा आप लोगों ने, कालीबंगा एक नगर मिला, कालीबंगा जिसका नाम है। ये काली मतलब यहाँ पर जानते हो क्या मिला था, यहाँ काली चूड़ियाँ मिली थी, काली चूड़ियाँ मिली थी, खेत मिले थे, खेत वगैरह यही कालीबंगा में मिले थे, खेत, काली चूड़ियाँ वगैरह, मतलब खेत में जो बुवाई कूड़ नहीं मिलते हैं कूड़, तो वो कूड़ वगैरह खेत में ही मिले थे कालीबंगा में जो राजस्थान में है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ मिला था वालाथल, क्या मिला था, बालाथल, ठीक है, बालाथल, बालाथल भी यहाँ मिला था राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद अगर आ जाए हम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका ये रहा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या मिला था, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से, वैसे मैंने बताया भारत में 900 से प्लस मतलब 900 से ऊपर नगर मिले, लेकिन सब थोड़ी लिखवाएंगे, इतना तो बड़ा भेड़चाल बहुत भयंकर हो जाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कालीबंगा, वालाथल, राखी गढ़ी, वनमाली, रोपड़, संघोल, ठीक है, ये सब, ठीक, इसको एक दो बार अगर आप पढ़ लोगे ना दिमाग में सेट हो जाएगा कौन चीज कहाँ मिला, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मिला था दाइमाबाद, महाराष्ट्र में क्या मिला था, यहाँ मिला था महाराष्ट्र में, ठीक है, दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में मिला। दाइमाबाद के बाद मिला है आलमगीरपुर, आलमगीरपुरा, सॉरी आलमगीरपुरा, जी महाराष्ट्र में मिला। तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद मिला और आलमगीरपुरा भी महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यूपी, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो यूपी में मिला था ये आलमगीरपुर, कहाँ मिला था, उत्तर प्रदेश में, कहाँ मिला था, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिला था आलमगीरपुरा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में मिला था, ठीक है। अब गुजरात में मिला था लोथल, गुजरात में क्या मिला था, गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, ठीक है, गुजरात में मिला था, यहाँ लिख दूं गुजरात, गुजरात में मिला था लोथल, ठीक है, तो गुजरात में लोथल मिला था। और एक स्थानों में धौलावीरा, क्या मिला था, धौलावीरा, धौलावीरा। अब धौलावीरा में बता दूं मैं आपको, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, यही वो स्थान है जहां पर लकड़ी की नालियां मिली थी, लकड़ी की नालियां, ठीक है ना, तो लकड़ी की नाली धौलावीरा में ही मिली थी। तो मतलब स्मार्ट सिटी कह सकते हैं कि धौलावीरा एक स्मार्ट सिटी थी उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा में लकड़ी की नालियां मिली थी, सड़कें वगैरह वीआईपी तरीका से ये सब मिला। और धौलावीरा में एक चीज जो देखने को मिलती है, देखो जो नगर मिले इनमें दो खंडों में बटे हुए थे ये सब नगर, कितने खंडों में, दो, एक उच्च नगर और एक निम्न नगर, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे। यहाँ पर धौलावीरा में यहाँ पर 3 भागों में बटा मिला, कितने भागों में, 3 भागों में, कि सबसे ऊपर फिर नीचे फिर सबसे नीचे वाला भाग, ठीक है ना। तो धौलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लकड़ी की नालियां भी मिली थी और 3 भागों में
बटा भी हुआ था धौलावीरा। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि जैसे मान लो नगर, तो नगर कैसे थे, तो नगर नियोजन यहाँ पर सभी में देखो जितने भी शहर मिले यहाँ पर, तो सबसे बेस्ट नगर निगम कैसे मिले, जैसे अगर हम इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, तो नगर निगम की अगर हम बात करें यहाँ पर सिटी लाइफ नगर निगम, ठीक है, तो यहाँ पर नगर निगम जो था बढ़िया सड़कें, ऐसी सड़कें थी, ऐसी ये सड़कें हैं, और यहाँ से भी सड़कें थी ऐसे, तो यहाँ पर भी घर बने हुए थे, यहाँ पर भी घर बने हुए थे, यहाँ पर भी घर जी, यहाँ पर भी घर वगैरह यहाँ पर बने हुए थे। नगर निगम बड़ा सुंदर था। यहाँ से देखो, यहाँ से ये सड़कें चौराहा टाइप में, यहाँ से इसके बगल में मतलब जो घर है, घर से एक पतली नाली, फिर यहाँ से जाकर मेन नाली में मिल जाना, फिर यहाँ पर जी बड़ा मतलब नाली भंडारण होना, यहाँ पर पानी इकट्ठा होना, उसके बाद पानी बाहर जाना। नगर निगम मतलब बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के। ये ना सोचो कि आज हम स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, बहुत पहले हमारे पास ऐसी सभ्यता थी कि हम वहाँ भी एक अच्छा जीवन जी रहे थे। अच्छा, ये दो भागों में नगर बटा हुआ था, एक बताया मैंने हाई क्वालिटी वाला, एक निम्न क्वालिटी लो क्वालिटी वाला, मतलब उच्च भाग और निम्न भाग, दो भागों में बट पूर्वी नगर भी कह सकते हैं हम और निचला नगर भी कह सकते हैं। मतलब इसके ऊपर एक नगर रहता था तो वहाँ पर पूर्वी नगर और निचला नगर, ठीक है, ये निचला नगर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निचला नगर, पूर्वी नगर और निचला नगर। ठीक है, अगर नगर निगम की बात है, हम बात है ईंट जो यहाँ पर मिली, तो ईंट जो है, ईंट कैसे मिली? ईंट देखो, ईंट की विशेषता मैं बता दूं आपको, ईंट उस समय बड़ी ही मतलब क्वालिटी वाली थी, तभी तो खुदाई भी मिल गए। आजकल की जो ईंट होती तो पता चला ईंट भी मिट्टी में मिल गई, ठीक है ना। तो ईंट जो है ये मिली 4:2:1 इसमें मिली, ठीक है, 4:2:1 में, ठीक है। तो ईंट मिलती है। ईंट की भी ऐसा नहीं है कि ईंट की क्वालिटी अलग अलग हो गई, बिल्कुल ऐसे ही अधिकांशतः शहरों में ईंट इसी क्वालिटी की मिलती है। कुआं, तो हर घर में कुआं की व्यवस्था मिली, कुआं जो खुदाई होगी तो मतलब पानी की बढ़िया व्यवस्था थी। नगर निगम सिटी लाइफ था उस समय भी, स्मार्ट सिटी टाइप में हम कह सकते हैं। तो कुआं जो मिले तो भैया हर घर में कुआं, ठीक है, हर घर में पानी की पेज व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बढ़िया हर घर में, तो कुआं भी मिले, ठीक है, हर घर में कुआं। और कुआं जब मिले यहाँ पर, ठीक है ना, कुआं जो मिले तो यहाँ पर कुआं के बगल से एक छोटी सी नाली, और नाली को शहर के मेन भाग में जोड़ दी। मतलब निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी कि कुएं का पानी जाएगा कहाँ, बढ़िया उत्तम प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है। और कुआं मिला, इसके बाद शौचालय, हर घर में टॉयलेट मिली, ठीक है ना, शौचालय। तो देखो कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, शौचालय भी हर घर में मिले, ठीक है। तो कितनी सुंदर व्यवस्था रही होगी, ठीक है। मजा आ रहा है हमें तो पढ़ के भी, पढ़ा के भी। तो उस समय देखो हम कितने स्टैंडर्ड थे हमारे, मतलब हम ही कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थे सामुदायिक भवन, देखो अब यहाँ पर सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन जैसे अगर सामुदायिक भवन मतलब सार्वजनिक पब्लिक पैलेस भी था उस समय। आज ये ना सोचो कि आज के जमाने में सब है, नहीं, मीटिंग हॉल आज ही नहीं, पहले भी थी मीटिंग हॉल, जैसे स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, स्विमिंग पूल कह सकते हैं। तो हर नगर में स्विमिंग पूल थे, जिसको नहाना है वहाँ जाए, बढ़िया VIP नहाए, और वहीं पर कपड़ा वगैरह बदलने के लिए भी मतलब घर वगैरह बने हुए थे। आप कपड़े चेंज करना है तो कपड़े चेंज कर सकते हो, खुदाई भी ऐसा मिला है, ठीक है। तो स्नानागार मिले, स्नान करो, बढ़िया VIP तरीका से तैरो, ठीक है, कूदो तैरो। इसके बाद वस्त्र बदल, महिलाएं अलग और पुरुष अलग, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी स्नानागार में, ठीक है। तो स्नानागार भी हमें देखने के लिए मिले, सामुदायिक भवन भी कह सकते हैं। इसके बाद में अन्नागार, अन्नागार यानी कि अन्न के भंडार भी यहाँ पर मिले। तो अन्नागार यानी कि बढ़िया, कोई टेंशन वाला काम नहीं था, हमारे पास राशन पानी ऑलरेडी पहले था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। एक सभागार भी मिला, जैसे कि सभागार, मीटिंग हॉल, ठीक है, जैसे कभी भी नगर की मुखिया को कोई मीटिंग बुलाना है, ठीक है, कुछ बात करना है, तो एक सभागार भी मिला कि जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर के बात वगैरह कर सकते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन सब तमाम चीज़ों को हमने मैप के जरिए से देखा है,
ठीक है, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर है इसी तरीका से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं हमें आपसे जुड़ना है और ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो जरूर हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।